अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो यहाँ पर ना मैं सहरी की तैयारी कर रही थी इफ्तार से पहले ही। तो मैंने ना गोश्त का सालन बना के रख दिया था और यहाँ पर डायरेक्ट मैं असर की नमाज़ के बाद इफ्तार के लिए कटलेट का बैटर था ऑलरेडी, तो वही बना के रख रही थी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि इफ्तार के बाद है ना बहुत ज़्यादा सुस्ती आने लगती है, तो कुछ काम करने मन भी नहीं करता। फिर तरावी भी होती है, फिर उस वजह से ना ज़्यादा काम करने मन भी नहीं करता, बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं। सबके साथ में ऐसे ही होता होगा। तो यहाँ पर इसलिए सब पहले ही कर ले रही थी मैं। और फिर यहाँ पर बस इफ्तार का भी टाइम हो गया था और यहाँ पर ये 2 दिन का व्लॉग एक साथ में ही अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि 2 दिन से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था और ना बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस हो रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि ना मैं 2 दिन का एक ही साथ में व्लॉग अपलोड करती हूँ। तो आज मैं वॉइस ओवर के लिए बैठ गई और अब अपलोड करने जाऊँगी। तो फिर यहाँ पर बस हमने खिचड़ी बना लिए थे, तेज़ आलू थे, खट्टे आलू और बॉबी थे, कटलेट थे और फ्रूट्स थे कुछ। और ऐसा होता है ना इफ्तार के टाइम पे ये फ्रूट पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन हम लोग वाटर मेलन बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, क्योंकि उसमें पानी होता है तो वो दिन भर की जो प्यास रहती है ना वो कवर कर लेता है। मैं तो ना ज़्यादा जल्दी से पानी नहीं पीती हूँ इफ्तार के बाद। खजूर खाने के साथ में मैं वाटर मेलन ही लेती हूँ। और ये थी मेरी इफ्तार के बाद की चाय। और मैं ये बता रही थी कि ये मैंने कितने साल से संभाल के रखा है, बहुत सालों से संभाल के रखा है। जब मैं जॉब पे जाया करती थी उस टाइम पे सभी फ्रेंड्स ने ना मिल के दिए थे ये कप। तो यहाँ पर उन्होंने मेरे पिक्चर भी लगा दी थी, तो मैंने ऐसे ही शो के लिए रख दी थी घर पर। लेकिन फिर अब मौका मिला तो अब निकाल के यूज़ कर रही हूँ उसको। और ये उस दिन गई थी मैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने रमज़ान के लिए कॉटन का ड्रेस लिया था डेली यूज़ के लिए। तो ये अब सिला लूँगी घर पर ही। और बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहा था ये ड्रेस कॉटन का, और इसका ना प्रिंट वो पूरा अच्छा लग रहा था। और ये डायरेक्ट मैं सहरी के टाइम पे वीडियो बना रही थी, सहरी कर रहे थे फटाफट। और ऐसा हुआ था कि रेहान ने आके उठा दिया था, 4 बजे रेहान आ गया था तो रेहान ने उठा लिया था। और उसके बाद में फिर मैं और तैबा बालकनी में कुछ टाइम के लिए बैठे थे और जो वाइब रहती ना सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवाएं वो ले रहे थे बाहर। और अब्बा अंदर सो गए थे, शेराज भी सो गया था। ये फजर के वक्त का टाइम है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जब हम सहरी करके आ गए थे ना तो 5 सवा 5 बजे के टाइम पे बैठे थे। तो यहाँ पर बस दुआ तो नहीं पढ़ाए थे, तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से ना वाटर इनटेक कर रही थी, क्योंकि दिन भर अब 2 दिन से जो है बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है, तो इसलिए वाटर इनटेक ज़्यादा करती हूँ। और फिर यहाँ पर फजर के बाद इतना सुकून लग रहा था, चिड़िया की आवाज़ बहुत ज़्यादा ना सुकून देती है सुबह सुबह की वाई। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले, मेरी बहन है खाला की लड़की, तो वहाँ पर हम जाने वाले, इफ्तार की दावत दी है उसने। तो हम क्या करने वाले, ज़्यादा धूप होती है तो हम लोग अभी निकलने वाले। तो मैं बुर्का वर्का पहन के रेडी हो गई थी और सुबह में ही निकलेंगे, ठंडे टाइम पर तो ज़्यादा ये नहीं होता, वहाँ पर जाके सो जाएंगे। दरवाज़ा बंद करो प्लीज़, क्लोज द डोर। उसका आया तो भी चलता। इसकी तरफ से हो, मम्मी की तरफ से हो। देखो भाई क्या गिफ्ट लाए। तुमने हम हमारा बिरा देख ना, बिना इसके हमने बराबर लगा। पूरी में जाके शाम। और यहाँ पर हम पहुँच गए थे, सुबह के 7 बजे पहुँच गए थे हड़पसर। तो यहाँ पर इसने ना घर को कलर किए, पेंट किए, तो इसको ना पर्दे चाहिए थे बहुत टाइम से, तो उसने बोल के रखा था। तो मम्मी ने बोला कि हम ना उसको सरप्राइज़ दे देंगे, उसको बोलेंगे नहीं अब पर्दे ये वो, तो सरप्राइज़ दे देंगे। तो फिर यहाँ पर हमने उसके लिए पर्दे लेकर आ गए थे, उसको सरप्राइज़ दे दिए थे। और कुछ फ्लावर पॉट थे वो भी लेने थे, तो दीदी ने ले ली उसकी तरफ से। तो बस वही डिस्कशन चल रहा था। और ये डायरेक्ट हम लोग ना 8 बजे के गपशप थोड़ी चल रही थी, और 8 बजे के टाइम पे हम सो गए थे और डायरेक्ट 1:30 बजे उठ रहे ज़ोहर के टाइम पर। उसके बाद में इफ्तार की तैयारी चल रही थी, समोसे बन रहे थे और फटाफट से ना मैंने सब समोसे रैप कर लिए थे, कीमे समोसे।
तो यहाँ पर बस उसको ना समोसा बनाने के लिए नहीं आता, तो उसको मैं वो बता रही थी दीदी को। तो हमने सब वो तैयारी कर ली और मम्मी यहाँ पे कलिंगड़ का शरबत बना रहे थे। तो यहाँ पर इफ्तार की तैयारी चल रही है। या अल्लाह हमें ईमान की हालत में दुनिया से उठाए। या अल्लाह जहन्नम की आग से हमारी हिफाजत फरमाए। या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में मुकाम अता फरमाए। या अल्लाह तुझसे मोहब्बत वाली जिंदगी उसका फिर इस पर तो कभी भी रोता सुनतो बबीका बबीका आमंतु आमंतु वालेका वालेका तवक्कलतु तवक्कलतु वाला रिस्की का अफ्तरतु फतकबल अफ्तरतु तो बस फतकब्बल यहाँ पर मिन्नी। इफ्तार का टाइम हो गया था, हम सब इफ्तारी कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह से। और उसके बाद मगरिब के बाद फ्रेशन अप होके हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि सुबह से आए थे तो बड़ी थकान भी हो गई थी। तो अपना ख्याल